जय हिंद प्यारे बच्चों। फर्स्ट क्लासेस कैसे हो आप सभी बच्चों। तो आज हम लोग करेंगे कक्षा 6 विज्ञान की और पाठ्य पुस्तक में अध्याय 13 के प्रश्न उत्तर। हमने अध्याय 12 के प्रश्न उत्तर को अपनी पिछले वीडियो में किया हो था। तो करते हैं। इसमें पहला प्रश्न कहता है सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें पहला दे रखा है क्या होता है जब हथौड़ा से चुंबक को पीटते हैं। उसका चुंबकत्व बढ़ जाता है, चुंबकत्व खत्म हो जाता है, उनका ध्रुव बदल जाता है या कुछ नहीं होता है। तो देखिए बच्चों, आप किसी भी चुंबक को हथौड़े से पीटते हो, ऊपर से नीचे गिराते हो, उसमें क्या होता है, उसका चुंबकत्व खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही होगा। दूसरा कहता है स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा रुकता है। किस दिशा में? उत्तर दक्षिण दिशा में, पूर्व पश्चिम की दिशा में, दक्षिण पश्चिम की दिशा में या उत्तर पूर्व की दिशा में। इसका सही उत्तर होगा उत्तर दक्षिण की दिशा में रुकता है। ठीक है, किसी भी चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव। ठीक है। तीसरा कहता है शक्तिशाली चुंबक निम्न में से किन चीजों से बनता है। इसके में दे रखा है स्टील, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम और निकेल, और इसके चार ऑप्शन हैं। पहला एवं दूसरा यानी स्टील एवं कोबाल्ट, या फिर खा में दे रखा है पहला एवं तीसरा स्टील एवं एल्यूमिनियम, गा दे रखा है 2, 3, 4 एवं कोबाल्ट, एल्यूमिनियम एवं निकेल, और तीसरा इसमें दे रखा है एल्यूमिनियम और निकेल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। इसका सही उत्तर होगा एल्यूमिनियम और निकेल और कोबाल्ट, तीनों होगा ना, एल्यूमिनियम, निकेल और कोबाल्ट, गा हो जाएगा। चौथा दे रखा है निम्न में से कौन दिशा ज्ञात करने का यंत्र है। थर्मामीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, बैरोमीटर या कंपास। थर्मामीटर से तो बॉडी टेम्परेचर करते हैं, बैरोमीटर वायु दाब के लिए होता है, कंपास इसका सही उत्तर होगा कंपास। कंपास से हम लोग दिशा का ज्ञान करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों, कंपास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ। पांचवा है निम्न में से कौन सा वस्तु चुंबक से उठाया या हटाया जा सकता है। हेयरपिन, तांबा का तार, रबड़ का छल्ला या शीशा का छड़। तो जो चुंबकीय पदार्थ होगा वही चुंबक से हटाया जा सकेगा, यानी जो लोहे का गुण जिसमें पाया जाएगा, जो लोहे का बना हुआ होगा वही चुंबक से हटाया जाएगा। इसमें सही है हेयरपिन। हेयरपिन लोहे का बनाया जाता है, वह चुंबक से इधर उधर हटाया जा सकता है। ठीक है। दूसरा इसमें दे रखा है छठा प्रश्न नीचे दिए गए चुंबक में सबसे कमजोर चुंबकत्व वाला भाग कौन सा होगा। ए, बी, सी या डी। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है ए और बी, ये दोनों तो ध्रुव में स्थित है, और ध्रुव में तो चुंबकत्व अधिक होता है, तो ये दोनों तो होगा नहीं। सबसे पहले ए और बी काट दीजिए। ठीक है। अब देखिए सी जो है यहाँ पे वो इस ध्रुव के सामने ही है, तो सी में भी तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, हाँ यह जो ध्रुव से दूर है तो यह कमजोर वाला भाग होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। करते हैं प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न कहता है, अच्छा एक इसमें और प्रश्न है ना, और प्रश्न है उसके बाद दूसरा प्रश्न है। तो इसमें सातवां प्रश्न है नीचे दिए गए पेचकस में कौन सा भाग चुंबक नहीं हो सकता। इसमें से कौन सा भाग चुंबक नहीं हो सकता, मतलब आप चुंबक को इसमें से चिपकाओगे तो चुंबक किसमें नहीं चिपकेगा। ए, बी, सी, ये तीनों यहाँ पे स्टील या फिर लोहा है तो इसमें आराम से चिपक जाएगा। लेकिन जो डी पार्ट है ये प्लास्टिक का है, और प्लास्टिक में चुंबक कभी भी नहीं चिपकता है। तो चुंबक वाला भाग कौन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। निम्न दिए गए चुंबक के जोड़ों में कौन सा एक दूसरे को आकर्षित करेगा। तो देखिए आकर्षित कब होगा, जब दो विभिन्न ध्रुव आमने सामने होंगे, यानी नॉर्थ के सामने साउथ होगा, नॉर्थ पोल के सामने साउथ पोल होगा, या साउथ पोल के सामने नॉर्थ पोल होगा। तो आपको देखना है कि इन सभी में से कौन में नॉर्थ पोल और साउथ पोल सामने है। तो देखिए यहाँ पे नॉर्थ पोल, साउथ पोल ये तो एक ही है, ये तो नहीं होगा। इसमें साउथ पोल एक ही है, ये तो नहीं होगा। इसमें साउथ सामने, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये दोनों विभिन्न ध्रुव एक दूसरे के सामने हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोग सही लगा लो। 9वां प्रश्न है निम्न में से किसमें चुंबक का उपयोग नहीं होता है। शर्ट का बटन,
हथौड़ा, कैन ओपनर, मेज की दराज। तो इसका सही उत्तर होगा मेज की दराज। अगला प्रश्न करते हैं। तो दूसरा प्रश्न हम लोग करेंगे अब, खाली स्थान को भरिए। प्राचीन काल में सैनिक दिशा का पता लगाने के लिए किस टुकड़े का उपयोग करते थे? तो यहाँ पे भरोगे चुंबक, चुंबक के टुकड़े का उपयोग करते थे। दूसरा प्रश्न है, वह पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होता है वे कौन सा पदार्थ कहलाते हैं? तो वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, ठीक है, स्टील, ये सभी क्या है? चुंबकीय पदार्थ हैं। तीसरा है पृथ्वी। तो अभी मैंने पढ़ाया कि प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। जब एक छड़ चुंबक को तोड़ा जाए तो प्रत्येक भाग के कितने ध्रुव बनेंगे? तो पहले एक छड़ चुंबक में एक ही ध्रुव, दो ही ध्रुव था, नॉर्थ और साउथ। जब उसे तोड़ दिया हमने तो प्रत्येक भाग के दो ध्रुव बढ़ेंगे, दो ध्रुव लिख देंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय पदार्थ है? एल्यूमिनियम, स्टील, सोना, कोबाल्ट, निकेल, पत्थर, प्लास्टिक या लोहा। तो इसमें लिखेंगे लोहा, कोबाल्ट और निकेल, ये तीनों क्या है? एल्यूमिनियम पदार्थ होते हैं। अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 4। तो चौथा प्रश्न कहता है बच्चों, स्टिकर जो फ्रिज या अलमारी के ऊपर स्वतः चिपक जाता है उनमें कौन सा पदार्थ होता है? तो उसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि स्टिकर जो प्रायः अलमारी के ऊपर स्वतः चिपक जाता है उसमें चुंबकीय पदार्थ होता है, चुंबकीय पदार्थ होता है इसलिए चिपकता है। पांचवा है, कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकार के बनाए जाते हैं, उनके नाम लिखिए। तो हमने यहाँ लिखाया है कृत्रिम चुंबक निम्न आकार के बनाए जाते हैं, छड़ आकार, नाल आकार और रिंग आकार, ठीक है। छड़ आकार का चुंबक कैसा होता है? जो पूरा ऐसे हो ना, यहाँ पे नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल। नाल आकार का, जो घोड़े का नाल आप लोग देखो उसी आकार का यह चुंबक होता है। इधर होगा नॉर्थ पोल और इधर होगा साउथ पोल। रिंग आकार यानी कि गोल होगा। तो विभिन्न आकार के बनाए, तीन आकार के मैंने लिखाए हैं। अगला प्रश्न करते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है यहाँ पे, चुंबक के गुण लिखिए। चुंबक के क्या क्या गुण होंगे? तो हम लोग लिखेंगे चुंबक के गुण, चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, निकल, कोबाल्ट को आकर्षित करता है। दूसरा लिखेंगे असमान ध्रुव में आकर्षण बल होता है, ठीक है, जैसे साउथ पोल नॉर्थ पोल को आकर्षित करेगा और नॉर्थ पोल साउथ पोल को आकर्षित करेगा। हम लोग यहाँ पे तीसरा पॉइंट भी लिख सकते हैं कि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रति आकर्षित करते हैं, समान ध्रुव एक दूसरे को प्रति आकर्षित करते हैं ताकि वे दोनों एक दूसरे को विभिन्न दिशाओं में धकेलते हैं, ठीक है। और हम लोग करते हैं इसके बाद सातवां प्रश्न, चुंबक के क्या उपयोग हैं? तो लिखेंगे चुंबक के निम्न उपयोग हैं। पहला में कंपास तैयार करने के लिए चुंबक का उपयोग किया जाता है। दूसरा, लाउड स्पीकर एवं माइक्रोफोन में चुंबक का प्रयोग किया जाता है। खिलौनों के निर्माण में चुंबक का प्रयोग किया जाता है। आप लोग बहुत से ऐसे खिलौने देखते हो जिसमें चुंबक का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप एक मोबाइल देखे होंगे जो बचपन में आता था, इतना बड़ा आता था, जो बजता था, उसमें भी चुंबक का प्रयोग किया जाता है। और किसी मिश्रित धातुओं में से लोहा, निकेल आदि धातुओं को अलग करने के लिए चुंबक का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप लोग लिखोगे चुंबक का उपयोग में। करते हैं अगला प्रश्न। तो आठवां प्रश्न कहता है, चुंबकीय गुण की सुरक्षा आप कैसे कर सकते हैं? तो इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे, चुंबक को ऊंचाई से गिराया जाए, गर्म किया जाए या पीटा जाए तो वे अपने गुण को खो देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, उसे ऊंचाई से नहीं गिराना है, उसे गर्म नहीं करना है या फिर उसे हथौड़े से नहीं पीटना है। दूसरा है, नाल चुंबक का भंडारण करने के लिए इनके ध्रुवों के संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा रखना चाहिए, ठीक है, या फिर नर्म लोहा रख दो आप, तो क्या होगा, इसके ध्रुव आपस में संपर्क में नहीं आएंगे। तीसरा है कि चुंबक को अपने मोबाइल, कंप्यूटर, म्यूजिक सिस्टम, टेलीविजन या फिर सीडी से दूर रखना चाहिए, ठीक है, आप लोग इसे लिख दोगे। अगला प्रश्न करते हैं। नौवां प्रश्न कहता है, चुंबकीय ध्रुव का क्या अर्थ है? एक नाल चुंबक के ध्रुव कहाँ कहाँ होते हैं, चित्र के द्वारा दर्शाइए। तो मैंने यहाँ पे चित्र भी बनाया है, आप लोग उसमें बना लोगे। देखिए,
किसी चुंबक के किनारे को ही चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और मैंने एक नाल चुंबक बनाया है, ये रहा इसका उत्तरी ध्रुव, जो मैंने यहाँ पे बनाया है ये रहा इसका उत्तरी ध्रुव और ये रहा इसका दक्षिणी ध्रुव। और इनके बीच हम लोग क्या करते हैं, नरम लोहे का टुकड़ा लगा देते हैं इनकी सुरक्षा के लिए। अगला प्रश्न कहते हैं कि अगर कृत्रिम चुंबक का आविष्कार नहीं होता तो आज क्या होता। तो इसके उत्तर में लिखोगे प्राकृतिक चुंबक के सीमित उपयोग थे, जबकि कृत्रिम चुंबक का अन्य क्षेत्रों में भी उपयोग है, इसलिए कृत्रिम चुंबक का आविष्कार बहुत बड़ी बात है। या ठीक है, अब लोग लिखोगे इसमें। 11वां प्रश्न कहता है आपको एक छड़ चुंबक दिया जाता है, आप कैसे पश्चिम दिशा ज्ञात कर सकते हो। देखिए बच्चों, आप दो प्रकार से पश्चिम दिशा ज्ञात कर सकते हो। एक तो आप छड़ चुंबक को लटका दो रस्सी से बांध के, उसमें जो दिशा है वो उत्तर पश्चिम की दिशा को उत्तर दक्षिण की दिशा को बताएगी। आपको दो दिशा ज्ञात हो जाएंगे तो आप उससे दो दिशा और आराम से ज्ञात कर सकते हो। या फिर दूसरा आप क्या करोगे कि उसे एक छोटा सा प्याला में रखते हैं और फिर उसे पानी के स्रोत में रखेंगे, तो यह दक्षिण और उत्तर दिशा को बताएगा, जिससे हम पश्चिम दिशा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपको पश्चिम दिशा ज्ञात हो गई, ठीक है, थोड़ी उत्तर और दक्षिण दिशा ज्ञात हो गई, तो आप लोग उत्तर दिशा की ओर मुंह करोगे तो आपका बायां हाथ में जो भी बायां हाथ की ओर पश्चिम की दिशा होगी। आप दक्षिण दिशा की ओर मुंह करोगे तो आपके दाहिने हाथ की ओर पश्चिम दिशा होगी। ये आपको 11वें प्रश्न में लिखना है। प्रश्न संख्या 12वां है नाल चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए एक व्यवस्था का सुझाव दीजिए। यह किस प्रकार छड़ चुंबक के एक जोड़े में सुरक्षित करने से अलग है। तो लिखेंगे इसके उत्तर में कि इसलिए हो गया 11 का 12 करेंगे कि नाल आकार के चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए इनके दोनों ध्रुवों उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव के बीच नर्म लोहे का टुकड़ा लगाना चाहिए। तो ये थे प्रश्न उत्तर बच्चों। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आए होंगे। आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो इन प्रश्नों से तो आप अपने डाउट्स लिख सकते हो। और आप सभी नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे अध्याय, अगला जो अध्याय है उसके प्रश्न उत्तर। धन्यवाद। अध्याय 14 है शायद, है ना, अध्याय 14 है स्वच्छता की ओर, या फिर उसके हाँ वही है। तो धन्यवाद, आप सभी अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।